So a company sells a product at ₹30 per unit, वेरिएबल कॉस्ट है 20 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपका 6,25,000 पर एनम का दिया है, टोटल एनुअल सेल्स है 75 lakhs, याद रखो. It is estimated that if the present credit facility of 1 month were doubled, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रेजेंट क्रेडिट फैसिलिटी है, क्या बेटा, प्रेजेंट क्रेडिट फैसिलिटी क्या है बेटा, जो भी प्रेजेंट क्रेडिट फैसिलिटी होगा, बराबर है, प्रेजेंट क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 1 मंथ, मतलब 1 मंथ का प्रेजेंट क्रेडिट फैसिलिटी है, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, वो बाद में क्या हो जाएगा, आपने ऐसा एस्टिमेट किया कि वो डबल हो जाएगा, मतलब 1 मंथ से 2 मंथ्स, बराबर है, वो आपका प्रपोज्ड हो जाएगा. प्रेजेंट वाला 1 मंथ है, तो प्रपोज्ड का क्या हो जाएगा, 2 मंथ्स, सिंपल, डबल. तो अगर आप डबल कर दोगे, मतलब पहले 1 मंथ का क्रेडिट दे रहे थे, प्रेजेंटली आप 1 मंथ का क्रेडिट दे रहे हो, अगर आप डबल करोगे 2 मंथ्स का क्रेडिट दोगे, तो आपका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा 6 लाख से 6 लाख से, मतलब 75 lakhs है, तो अब कितना हो जाएगा नया सेल्स, 81 lakhs. ठीक है. द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 20%. तो ये आपका क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, बराबर है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 20% प्रायर टैक्सेशन. ये मतलब क्या, अगर आप अपना फंड यहां नहीं ब्लॉक करते तो आप कितना कमा सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी तो आपकी लॉस्ट हो गई, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. जस्टिफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस कोर्स कैन बी अडॉप्टेड. भाई आपको अडॉप्ट करना है कि नहीं वो देखना है. और सेकेंडली क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में, ये तो फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में बोल रहा है देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडिशनल ओवरसीज सेल्स, मतलब ओवरसीज ऑर्डर. आपको एडिशनल वर्ड पे ध्यान देना, एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही सब रॉन्ग कर देते हैं. एडिशनल ओवरसीज ऑर्डर बीइंग प्रोक्योर्ड, आपको एडिशनल ओवरसीज ऑर्डर भी मिलेगा, विच वुड नॉट अफेक्ट द होम मार्केट, वो होम मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको अफेक्ट नहीं करने वाला. और एडिशनल कितना मिलेगा आपको ऑर्डर, 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स का ऑर्डर मिलेगा, जो कि आप बेच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट भी जाएगा, कितने का, 300 रुपीज का एडिशनल कॉस्ट. और रिस्क ऑफ बैड डेट्स भी है, एस्टिमेटेड एट 0.25, उसकी वजह से आपका बैड डेट्स का भी है, रिस्क ऑफ बैड डेट्स भी है, कितना, 0.25, समझा, मालूम पड़ा, 0.25 का आपका क्या है बेटा, बैड डेट्स का भी रिस्क है. 0.25% नहीं है, 0.25 है सिर्फ. तो अगर समझो आपका सेल्स कितना है, अगर सेल्स आपका समझो 3 lakhs हुआ, सेल्स तो 3 lakhs ही होगा ना, 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट है, सेलिंग प्राइस आपका 30 है, तो 3 लाख हो गया, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो इतना आपका बैड डेट्स हो जाएगा, कितना आएगा, 75,000. ये 75,000 का बैड डेट्स हो गया. एस्टिमेटेड सब चल रहा है, बराबर है, फाइनेंस कर रहे हो मतलब एस्टिमेशन कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एस्टिमेशन करते हो ना, उसके बेसिस पे ही तो डिसीजन लोगे कि करना है कि नहीं करना है. ठीक है. तो 75,000 का बैड डेट्स एस्टिमेटेड है. हाँ, अगर इधर 0.25% दिया रहता तो आप 0.25% निकाल दे, बट परसेंट नहीं दिया है, तो गलती से ये मत कर देना 0.25%, तो गया पूरा, खत्म हो जाएगा. 0.25% करेगा तो कुछ जो भी आएगा एकदम नॉर्मल, ठीक है, 750 आएगा, फिर पैसा मत करना, परसेंट दिया रहेगा तो परसेंट, अदरवाइज नहीं. तो 0.25 है, मतलब डायरेक्टली 0.25 से कर दो. 0.25 मतलब कितना होता है, 25% होता है ना, राइट. तो ठीक है, अब दिया है तो दिया है, जैसा बोला वैसा करना है अपने को. ऑल्सो क्रेडिट वुड हैव टू बी एक्सटेंडेड टू द कस्टमर टू 90 days. इसमें क्या होगा, ओवरसीज ऑर्डर में हम कितना डेज का क्रेडिट दे रहे हैं उन लोगों को, 90 days का, याद रखो. मतलब इधर 90 days मतलब क्या, 90 days के हिसाब से क्रेडिट पीरियड मिल रहा है. देखो, फर्स्ट प्रेजेंट पॉलिसी थी 1 मंथ, प्रपोज में 90 days, प्रपोज में कितना हो गया, 2 months हो गया डबल, और जो ओवरसीज ऑर्डर है उसमें 90 days है, याद रखना. तो बनाऊंगा अभी मैं. शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड, ऑर्डर अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं. एज्यूम 360 days इन अ ईयर, ठीक है. तो ये पूरा क्वेश्चन है, अब अपने को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट रेडी. अभी सॉल्व करने से आपको इसका आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या करना है. पूरा अपना जो स्टेप बताया मैंने इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी थियरी में, वही सब थियरी अपने को फॉलो करना है. सारे थियरी सबका वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, थियरी तो अच्छे से करना,
समझ के करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज में थियरी इधर उधर घुमा के आएगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थियरी का आंसर रॉन्ग करोगे एमसीक्यू, और फोकट का मार्क्स जाएगा फिर। समझा कि नहीं? एक तो एमसीक्यू है, मार्क्स गया तो 0 मिलेगा और आया तो फुल मिलेगा। ठीक है, मालूम पड़। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है बेटा। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी 1 मंथ है, प्रपोज में डबल हो गया तो 2 मंथ्स लिखा नहीं है, लेकिन कॉमन है ना, डबल होगा तो 2 मंथ्स ही होगा ना। और ओवरसीज ऑर्डर के लिए 90 डेज है। ठीक है, तो ओवरसीज ऑर्डर अपना डिफरेंट है एकदम, क्योंकि इधर एडिशनल आएगा, एडिशनल। ठीक है, चलो एक्सपेक्टेड सबसे पहले आता है क्या बेटा अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, बराबर है, एक्सपेक्टेड व्हाट बेटा, प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के बाद, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा, यूनिट्स। अब यूनिट्स देखो डायरेक्ट नहीं दिया आपको, याद रखना, बट आपको सेलिंग प्राइस दिया है। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है, 30, तो सेलिंग प्राइस, चलो सेलिंग प्राइस बोल रहा है 30। ठीक है, और सेल्स भी आपको पता है, सेल्स भी आपको पता है। देखो पहला क्या बोल रहा है, नॉर्मल प्रेजेंट सेल्स क्या बोल रहा है, 75 लैक्स। ठीक है, 75 लैक्स का सेल्स है बेटा। अब क्या बोल रहा है, अगर आपने क्रेडिट पीरियड डबल किया, डबल, तो आपका सेल्स 6 लाख से बढ़ जाएगा। देखा ना क्वेश्चन में, तो 6 लाख से इंक्रीज करो जरा, 75 प्लस 6 81। ठीक है, 81 लैक्स। इसको मैं इधर दिखा देता हूं कैसे आया ये 81 लैक्स। 75 लैक्स प्लस 6 लाख से राइज हो गया 6 लैक्स। ठीक है, समझाने के लिए लिखा है बस, और कुछ नहीं। 81 लैक्स। थर्ड वन वाले का अपने को पता नहीं है, लेकिन थर्ड वन वाले का देखो अपने को यूनिट्स पता है, ये एडिशनल है। हाँ, एडिशनल, ओवरसीज ऑर्डर में एडिशनल। कितना यूनिट्स एडिशनल बेच रहे हो आप, 10,000। 10,000 यूनिट्स एडिशनल है, तो 10,000 इंटू 30 कर लो, कितना आ गया आपका, यस 3 लैक्स। बस सिंपल। तो ये सब छोटे मोटे कैलकुलेशन याद रखने का, जो सम करवाया है इसमें से छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको या एमसीक्यू में आ सकता है, बड़ा तो आएगा नहीं, कॉमन सी बात है एमसीक्यू में, बट छोटे मोटे ये जो 81 लैक्स हो गया 6 लाख ऐड होने के बाद, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल के आपको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसा प्रोसीजर फॉलो करना है, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। चलो ये 81 लैक्स हो गया, डन, व्हाट इट। अब इधर यूनिट्स नहीं दिया है तो ये तो निकाल लोगे ना यार, 75 लैक्स का सेल्स है, पर यूनिट 30 है, तो कितना यूनिट्स आ जाएगा, डिवाइड कर लो। यस वेरी गुड बेटा, शाबाश, 2,50,000 यूनिट्स। कैसे आया ये, लिख देता हूं मैं इधर, 75 लैक्स डिवाइडेड बाय 30, और इधर कितना आएगा, 81 लाख डिवाइड बाय 30 कितना आ रहा है, 2,70,000। अब इधर नहीं लिखूंगा ब्रैकेट में, समझ गया ना अभी, 81 लाख को 30 से डिवाइड कर दो बस, दैट्स इट। यस, बराबर है। तो ऊपर का डेटा नहीं दिया है तो हम नीचे से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इधर तो फिलहाल 10,000 यूनिट्स बोला ही था आपको। ओवरसीज ऑर्डर के लिए देखो ना, ओवरसीज ऑर्डर के लिए दिया है ना आपने को क्वेश्चन में, ये देखो 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा। तो याद रखना वो 10,000 एक्स्ट्रा, ये वर्ड बहुत ध्यान से याद रखना, एक्स्ट्रा है, बहुत काम आने वाला बाद में, खास करके तो फिक्स कॉस्ट के लिए। चलो सेल्स हो गया, चलो बेटा आप सेल्स के बाद क्या करोगे आप, लेस वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट का रेट क्या था अपना 20 रुपीज के हिसाब से ना, एट द रेट ऑफ 20। चलो फटाफट करो। तो यूनिट्स कितना है 2,50,000 इंटू 20 कितना हो गया 50 lakhs। ठीक है 2,50,000 इंटू 20 किया तो कितना हो गया 50 lakhs। ठीक है चलो अब नॉर्मल सी बात है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट ये सब रुपीज में ही रहेगा ना, यूनिट्स है तो यूनिट में रहता है। ठीक है चलो अब नेक्स्ट 2,70,000 इंटू 20 कितना आ गया 54 lakhs। बराबर है 54 lakhs। और फिर 10,000 इंटू 20 2 lakhs। राइट हाँ बराबर है, समझा। चलो ये हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बाद अपने को आ जाएगा फिफ्थ, क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिफ्थ वन और ऊपर वाला जो प्रैक्टिस का सम दिया है नॉर्मल सम है, वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसको आंसर चेक करना है उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है तो चेक कर सकता है। ठीक है कल ही अपलोड किया, उसका वीडियो कल ही अपलोड किया है तो चेक कर सकता है। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 75 माइनस 50 कर लो, आ गया 25 lakhs। 81 लाख माइनस 54 लाख कितना आ गया 81 माइनस 54 27 lakhs। और फिर इधर 3 लाख माइनस 2 लाख 1 lakhs। यस वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, शाबाश। चलो ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन। चलो कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, माइनस फिक्स कॉस्ट। चलो लेस फिक्स कॉस्ट। पूरा स्टेप आपको याद रहना चाहिए जो कि थियरी में पढ़ा चुका। ठीक है लेस क्या करना है फिक्स कॉस्ट, ये पूरा स्टेप याद रहना चाहिए। बोला ना मैंने, जिसको ये स्टेप नहीं याद है सब थियरी का भी वीडियो अपलोड कर लिया है, एक बार देख लोगे आप, उसको स्पीड बढ़ा के भी देखोगे तो फिर भी सब समझ जाएगा, ऐसा है। ठीक है चलो फिक्स कॉस्ट में, अभी फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है पता है सबको। तो प्रेजेंट पॉलिसी का फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 6,25,000। तो बेटा ये जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहेगा, यहां भी फिक्स रहने वाला है क्योंकि फिक्स कॉस्ट के लिए कुछ बोला नहीं है चेंजेस। बराबर है। अब बताओ इधर फिक्स कॉस्ट कितना आएगा ओवरसीज ऑर्डर में, जरा बताओ। चलो देखो जरा दिमाग लगाओ, ओवरसीज ऑर्डर में फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, देखो कोई आंसर दे पाता है क्या, बताओ मेरे को ओवरसीज ऑर्डर में फिक्स कॉस्ट कितना आएगा। और लोग आया है आंसर, ठीक है और बताओ फिक्स कॉस्ट में, ये ओवरसीज ऑर्डर में फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट बोलो। फिर देखो आप लोग क्या दिमाग लगा रहे हो और क्या होता है, बताओ। मालूम तो पड़ना चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता हूँ एमसीक्यू में एग्जाम में। यहाँ फिक्स कॉस्ट कितना आना चाहिए ओवरसीज ऑर्डर में, जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना आएगा। और बाकी लोग ओके चलो अब मैं बताता हूँ आंसर। सबने बताया आंसर बट अब सुनो मेरी सुनो आंसर, आप सबका रॉन्ग है बेटा, समझा। फिक्स कॉस्ट कितना आएगा पता है, 0 नील। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसा होगा, अभी तो आपने बोला फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा तो सब में सेम रहेगा। बरोबर है बेटा, अब जरा दिमाग लगाओ, मैं कब से क्या बता रहा हूं, ओवरसीज ऑर्डर क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट का है वो, एक्स्ट्रा यूनिट। एक्स्ट्रा यूनिट मतलब एक्स्ट्रा यूनिट कितना है 10,000। दिमाग से काम करो जरा, देखो ध्यान दो, एक्स्ट्रा यूनिट का फिक्स कॉस्ट है ये, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिट है इधर बेटा। और एक्स्ट्रा यूनिट में क्या फिक्स कॉस्ट, ये तो एक्स्ट्रा है ना बेटा। फिक्स कॉस्ट तो आपका जो पूरा यूनिट बना है उसमें ही जाएगा ना। हाँ ये एक्स्ट्रा यूनिट है, अगर यहां समझो 2,50,000 आपका बेस यूनिट है, ये एक्स्ट्रा है 10,000। अगर 10,000
250 प्लस 10,000 2,60,000 होता ना इधर, 2,60,000, तो आपका 6,25,000 आप लिखते हैं, तो 6,25,000 फिक्स कॉस्ट आ जाता। बट ये तो एक्स्ट्रा यूनिट है ना यार, एक्स्ट्रा यूनिट मतलब फिक्स कॉस्ट तो अपना कॉमन है, वो तो हो गया ना, बराबर है। तो एक्स्ट्रा यूनिट में फिक्स कॉस्ट नहीं जाएगा बेटा, कभी भी याद रखना, एक्स्ट्रा यूनिट है तो फिक्स कॉस्ट का जाएगा, बराबर है कि नहीं, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो याद रखना, एक्स्ट्रा यूनिट तो फिक्स कॉस्ट नहीं जाएगा, नील रहेगा वो। हाँ, अभी एक्स्ट्रा यूनिट प्लस जो बेस यूनिट था, बेस यूनिट मतलब कितना 2,50,000, तो बढ़ के कितना हो जाता 2,60,000, तो 2,60,000 अगर होता ना इधर 2,60,000, 250 प्लस 10 2,60,000, तो आप फिक्स कॉस्ट 6,25,000 लिखते हैं, क्योंकि वहां पूरा यूनिट बनाने का कॉस्ट है पूरा, तो याद रखना, भूलना नहीं, समझा। तो 625 कर दिया ऑब्जेक्टिव्स में तो गया, 0 मार्क्स मिल जाएगा, याद रखना, ये एक्स्ट्रा यूनिट है, याद रखना, समझा। अभी समझ लो इधर भी ये वाला प्रपोज दे लो, अगर इधर भी आपका एक्स्ट्रा यूनिट कितना हुआ है 20,000 ना, 250 से 270 मतलब एक्स्ट्रा यूनिट 20,000 है, अगर मैं इधर 20,000 लिखता खाली 20,000, तो ये 625 इधर भी नहीं आता, ये इधर भी नहीं आता, फिर एक्स्ट्रा यूनिट में फिक्स कॉस्ट का आएगा यार। बट 250 प्लस 20 2,70,000, तो 270 है, इसलिए आपका फिक्स कॉस्ट इधर आया है, तो ये चीज भूलना नहीं, याद रखना। ओवरसीज ऑर्डर में एक्स्ट्रा यूनिट है, तो एक्स्ट्रा यूनिट में फिक्स कॉस्ट का लोगे आप, नहीं लोगे, बराबर है, जब तक कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, तो याद रखना, इधर ही गलती करते हैं लोग और उसके बाद पूरा समझ आता है, बस ये चीज याद रखना। चलो अभी नेक्स्ट, चलो फिक्स कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट के बाद अपना आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, एक्स्ट्रा यूनिट रहेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट है तो फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, बराबर है, अगर जब तक कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो। चलो माइनस करो, कितना आ गया 18,75,000, इधर 27 लाख माइनस 625 20,75,000, फिर आपका इधर तो सेम रहेगा 1 लाख एडिशनल का। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया बेटा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं हम लोग, यस लेस बैड डेट्स या कुछ भी कलेक्शन कॉस्ट या जो भी एडिशनल कॉस्ट है वो, तो आ जाओ 8th 1 में आपको बैड डेट्स तो दिया है, बैड डेट्स, अब बैड डेट्स देखो क्वेश्चन में ना तो इधर प्रेजेंट पॉलिसी में प्रपोज पॉलिसी में कोई बैड डेट्स नहीं बोला, बैड डेट्स किधर है, ओवरसीज ऑर्डर में, कितना है बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना इधर लिख देता हूं मैं 0.25 के बेसिस पे, इसका मतलब कितना होगा 75,000, कैसे आया 75,000, इधर दिखा दो, बैड डेट्स हमेशा किसके ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो सेल्स कितना अपना 3 लाख है, इसका सेल्स है 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.25, करो जरा कैलसी में देखो, करके देखो आ रहा है क्या, 75,000 आएगा ही, नहीं आएगा तो बता देना, ठीक है, राइट, चलो यस वेरी गुड बेटा। फिर और कौन सा कॉस्ट है, और देखो, और तो अपने पास एक एडिशनल कॉस्ट भी है, ओवरसीज ऑर्डर कर रहे हो तो वो एडिशनल कॉस्ट भी माइनस करो, एडिशनल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ, एडिशनल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर कितना है, एडिशनल कॉस्ट 300 का, बाकी इधर कुछ भी नहीं है। अब अपने को एग्जैक्ट प्रॉफिट मिलेगा, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, निकल लो अभी, ये आपका आ गया प्रॉफिट। तो बच्चे लोग हमेशा याद रखना, अगर एक्स्ट्रा यूनिट रहेगा तो फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट के बारे में, बराबर है, कि एडिशनल यूनिट रहेगा तो फिक्स कॉस्ट, ऐसा कुछ भी, ठीक है, हमेशा याद रखो एक्स्ट्रा यूनिट है तो फिक्स कॉस्ट नील रहेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट, सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट लिखा है तो फिक्स कॉस्ट नील रहने वाले, समझा कि नहीं। हाँ, अगर ये 10,000 की जगह पे समझो बेस 2,50,000 प्लस 10,000 2,60,000 होता, तो 6,25,000 इधर भी लिखना पड़ता, थर्ड वाले में ओवरसीज ऑर्डर में भी 6,25,000 तो लिखना पड़ता, बट नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा यूनिट पे फिक्स कॉस्ट नहीं लिखते। चलो आ जाओ, कितना है, ये तो सेम रहेगा 18,75,000, इधर 20,75,000,
और इधर माइनस करो, 1 लाख में से 75,300 माइनस किया तो कितना आ गया? यस, वेरी गुड बेटा, 24,700। चलो ये पहला स्टेप अपना खत्म, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वाला। चलो नेक्स्ट, अभी एक्सपेक्टेड कॉस्ट में आ जाओ। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं मैं, फॉर्मेट तो सेम ही है, नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट, प्रपोज्ड, ओवरसीज। इधर सिर्फ दिखाने के लिए लिख देता हूं मैं, ये प्रेजेंट वाला है, कितना मंथ? 1 मंथ, प्रपोज्ड 2 मंथ्स, और ये ओवरसीज 90 डेज, ये डेज में। चलो अब बी वाला क्या हो जाएगा अपना? एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जिसको आप एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हो, याद रखो, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज डैश डैश डैश, ऑप्शन रहेगा, तो याद रखना एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा? अब नंबर अपना स्टेप कितना हो गया? 10 हो गया ना, ये 11। इसमें क्या आएगा? पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल्स में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और अपने को क्या लेना है? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम लोग सेल्स लेते हैं, तो फिलहाल अपने पास वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो चलो ले लो, 5 लाख प्लस 5,25,000, तो 5 लाख प्लस 5,25,000 कितना हो गया? कितना है भाई? 5 लाख और 6,25,000, चलो कितना आ गया? 5 लाख है कि 50 लाख है? 50 लाख, 50 लाख प्लस 6,25,000, ये आपका कितना हो गया बेटा? कर लो, 56,25,000। सेकंड वाले का कितना आ गया? सेकंड वाला कितना था अपना? 54 लाख प्लस 6,25,000, तो ये कितना आ जाएगा? 60,25,000। कैलकुलेशन पे ध्यान देना बस। और इधर तो भाई कितना था? 2 लाख, बराबर है, सिर्फ 2 लाख, क्योंकि इधर तो फिक्स कॉस्ट बनेगा ही नहीं। ओके, चलो उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? 12, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अब एवरेज डेटर निकाल लो डायरेक्ट, क्योंकि पीरियड तो अपने को पता है, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है, 2 मंथ्स है, मंथ्स के हिसाब से पूरे 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ से डिवाइड हो जाएगा, और डेज के हिसाब से 360 डेज से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो एवरेज डेटर्स, अब एवरेज डेटर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मूला क्या होता है अपना? लिख देता हूं मैं इधर फॉर्मूला समझने के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन एआर, एआर मतलब अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय मंथ्स है तो 12 मंथ्स, और डेज रहेगा तो 360 डेज। तो दोनों है ना, इसलिए दोनों लिखा मैंने। अगर सिर्फ मंथ्स होता तो खाली 12 मंथ से डिवाइड करते हैं। तो चलो आ जाओ, कर लो, बताओ कितना आ रहा है एवरेज रिटर्न? 56,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो करो कितना आ गया? यस, 4,68,750। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। कैसे आया? 56,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ डिवाइड बाय 12, पूरे साल में 12 महीने। दूसरे का निकालो, दूसरे का कितना आ रहा है? 10,04,167, बरोबर, एकदम सही। वैसे ही सेम 60,25,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, और थर्ड वाले का निकालो 2 लाख इंटू 90 डेज डिवाइड बाय 360 डेज, तो इसका कितना आ रहा है? ओके, 50,000। तो इसका भी लिख देता हूं मैं, कैसे आया? 2 lakhs इंटू 90 डेज डिवाइड बाय 360। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। चलो एवरेज डेटर्स भी हो गया अपना। अब क्या करना है? एवरेज डेटर मिल गया तो कॉस्ट निकाल लो। अभी क्या निकाल लो?
कॉस्ट 13 निकाल लो अपना कॉस्ट। अब कॉस्ट कितना परसेंट बोल रहा है आपको? 50 कितना परसेंट है? 20%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपका 20% के बेसिस पे। तो चलो कैसे निकालते हो आप कॉस्ट, ये भी पता है आपको फॉर्मूला, जो एवरेज डेटर है मल्टीप्लाइड बाय 20% करते जाओ। चलो एवरेज डेटर कितना है? 4,68,750, उसका 20% निकाला तो कितना आ गया? 93,750। वेरी गुड। कैसे आया एक बार लिख देता हूं मैं, 4,68,750 मल्टीप्लाइड बाय 20%। ठीक है, सेकेंड का निकाल लो। 10,04,167 का 20% कितना आ रहा है? ओके 2,08,33। फिर नेक्स्ट निकालो, 50,000 का 20% कितना आ रहा है? 10,000। वेरी नाइस। ठीक है, चलो ये आपका कॉस्ट भी आ गया बराबर। अब आ जाओ कॉस्ट के बाद अपना ए बी हो गया, बी भी हो गया, सी स्टेप आ जाएगा अपना। कॉस्ट के बाद क्या आ जाएगा? नेट बेनिफिट्स। नेट बेनिफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट माइनस कॉस्ट करके नेट बेनिफिट निकालना। चलो प्रॉफिट 18,75,000 माइनस कॉस्ट है इतना, तो कितना आ जाएगा? 17,81,250। वेरी गुड, अटेंडेंस डाल देना सब लोग। फिर नेक्स्ट का कितना आ रहा है? ओके 18,74,167। वेरी गुड। और इसका कितना आ रहा है? 24,700 का प्रॉफिट है माइनस 10,000, तो 14,700। चलो ये भी हो गया अपना, प्रॉफिट भी हो गया, नेट बेनिफिट्स भी हो गया। फिर क्या निकालते हैं हम लोग? डी, पॉलिसी बेनिफिट। चलो पॉलिसी बेनिफिट निकालने के लिए क्या करना है? प्रेजेंट वाले का तो कुछ नहीं, अब प्रेजेंट वाले को कंपेयर करना है अदर से, मतलब इससे। चलो जरा कंपेयर करो। देखो प्रपोज में अपने को बेनिफिट है, प्रेजेंट से ज्यादा है, मतलब ये पॉलिसी 2 मंथ्स वाला क्रेडिट पीरियड का पॉलिसी अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए। कितना बेनिफिट है? दोनों का डिफरेंस निकालो। 92,917 कैसे आया? 18,74,167 में से माइनस कितना किया आपने? 17,81,250 माइनस किया। ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिल गया। हाँ अब ये तो एक्स्ट्रा का है ना, इधर कुछ मत करना, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में तो डायरेक्ट एक्स्ट्रा का ही लेना है बस, नहीं तो पता चला इसको इससे कंपेयर कर लिया। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का अलग करना है अपने को। एक्स्ट्रा मतलब 14,700 ही है। एक्स्ट्रा में खाली अपने को देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, बस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में प्रॉफिट है, नहीं तो पता चला 1,71,000 ये 14,700 माइनस ये करोगे, नहीं ये एक्स्ट्रा यूनिट का है बेटा, एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, तो इसमें भी प्रॉफिट आ रहा है। मतलब आप अब कंक्लूजन क्या दोगे कि भाई हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर, जो अपना ओवरसीज ऑर्डर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने को प्रेजेंट पॉलिसी जो 1 मंथ की है उधर से शिफ्ट होके किधर जाना चाहिए? 2 मंथ्स वाले। अब हम लोग डेटर को कितना क्रेडिट पीरियड देंगे? 2 मंथ्स, क्योंकि 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड देने पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है, बस। ठीक है, तो ये कंक्लूजन अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने का, खत्म। बराबर है, चाहिए तो लिख लो। तो ये अपने ओन वर्ड्स में दिखाना है आपको कंक्लूजन, सजेशन या कंक्लूजन जो भी लिखना है ओन वर्ड्स में लिख के खत्म कर देना, दैट्स ऑल। ये अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। क्या बेटा? ओन वर्ड्स में, द कंपनी शुड डबल इट्स क्रेडिट पॉलिसी। द कंपनी शुड डबल इट्स क्रेडिट पॉलिसी, मतलब 2 मंथ्स तक लेना है। बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? क्रेडिट पॉलिसी फैसिलिटी, क्यों? क्योंकि ये हायर बेनिफिट दे रहा है और कंपनी को ओवरसीज ऑर्डर भी एक्सेप्ट करना है। एंड कंपनी शुड एक्सेप्ट, अपने ओन वर्ड्स में लिखने का इसको, एक्सेप्ट ओवरसीज ऑर्डर ऑल्सो, ओवरसीज ऑर्डर ऑल्सो, ओन वर्ड्स में दिखाना है। ठीक है, द कंपनी शुड डबल इट्स क्रेडिट पॉलिसी फैसिलिटी, क्योंकि एज इट्स रिजल्ट इनटू हायर